हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। आज की जो कहानी है वो एक अधूरे प्यार की है, एक अधूरी आत्मा की है। आज की जो कहानी है उस कहानी में जो मौत है वो आई तो, लेकिन प्यार अधूरा रहने पर अपने प्यार को वापस लेने आई। ये कहानी है ऐसे गांव की जहां दो प्यार करने वालों को अलग तो कर दिया गया, लेकिन आत्मा जुदा नहीं हो पाई। एक गांव में एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता था, लेकिन कई जगह ऐसा होता है जहां पे बिरादरियां देखी जाती हैं कि इसकी बिरादरी ये है तो हम उस बिरादरी में शादी नहीं कर सकते। लड़की की जो बिरादरी थी वो थोड़ी उनकी बिरादरी से मेल नहीं खाती थी, लेकिन वो उन दोनों का प्यार हुआ और काफी सालों तक चला। जब ये बात उनके घर वालों को पता चली, लड़की के लड़के के, तो लड़की के घर वाले तो राजी थे, लेकिन लड़के के घर वाले बिल्कुल राजी नहीं थे, शादी के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि हमारी बिरादरी में ही लड़की की शादी हो, गैर बिरादरी में ना हो। एक दिन दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला किया। लड़की जो थी लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उनकी आपस में बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी। दोनों घर से भाग गए। तो जो लड़का था उसको हम नाम देते हैं सुनील, और जो उसका दोस्त था उसको नाम देते हैं अनिल। जब सुनील घर से भागा तो सब गांव को पता था कि अनिल उसका दोस्त है, उसको इसके बारे में सब पता होगा। तो उन्होंने उसको मारा, गांव वालों ने मिल, क्योंकि जब गांव की बात आती है तो गांव में ये चीजें नहीं देखी जाती, वो इसके सख्त खिलाफ होते। तो उन्होंने अनिल को डराया, धमकाया, पीटा और उससे पूछा वो कहाँ गए। तो लड़की के घर वालों ने तो कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, लेकिन लड़कों के घर वालों ने वो वहां गए और उनको गांव वापसी लेके आए, जहां पर लड़के को भी मारा गया और लड़की को भी धमकाया गया कि तुम्हारी इससे शादी नहीं हो सकती। कुछ टाइम बाद जो लड़की थी उसका मिलना बंद हो गया, सब कुछ बंद कर दिया। अब वो इतने गहरे सदमे में चली गई कि उसकी 2 महीने में 3 महीने में मौत हो गई। कहते हैं प्यार अगर सच्चा हो तो जन्मों जन्मों तक नहीं छूटता, वो अटैचमेंट बनी रहती है। 7-8 महीने बीते, 9 महीने बीते, साल हो गया। अब सुनील जो था वो टैक्सी चलाता था, अनिल उसका जो दोस्त था वो भी टैक्सी चलाता था।
एक दिन सुनील ने अनिल से कहा कि मैं एक लड़की से प्यार करने लगा हूं और मैं तुझे मिलवाना चाहता हूं। तो उसने कहा, अनिल ने उसको कहा कि पहले तो इतनी बात हो चुकी है, फिर तू इसी काम में है। तो कई दिनों से, 2-3 दिन बाद, कई दिनों से जो है सुनील उसको नहीं मिल रहा था, अनिल को। नहीं तो वो रोजाना मिलते थे, जब टैक्सी चलाते थे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूट पे मिलते थे, बात होती थी, तू कहाँ है, मैं ये रूट पर हूं, मैं यहाँ जा रहा हूँ। लेकिन 4-5 दिन हो गए, सुनील अनिल को नहीं मिल रहा था। एक बार अनिल रात को लेट हो गया, उसको सवारी कहीं बाहर की मिल गई थी, तो घर आने में वो काफी लेट हो गया। 12, सवा 12 बजे का टाइम था। तो उसने क्या देखा कि जो उनके गांव के बाहर बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, वहां वो खड़ा होके किसी किसी से बात कर रहा था, सुनील, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। तो जैसे ही उसने देखा कि ये किससे बात कर रहा है, तो उसने गाड़ी ले जाकर सुनील के पास रोकी। अनिल ने उससे पूछा कि क्या हो गया, तुम किससे बात कर रहे हो? तो उसने कहा, क्या नाम है, सुनील ने कहा, ये देखो, मिलो इनसे, ये तुम्हारी होने वाली भाभी है। तो अनिल एकदम घबरा गया। उसने कहा कि भाई ये तो पीपल के पेड़ के नीचे है, और यहाँ पे गांव के जितने भी क्रियाएं होती हैं, उतारा उतारा जो होता है, सब यही होता है। तो वो घबरा के बोला, हाँ जी नमस्ते। उसने एक एक्टिंग की कि उसको ऐसा महसूस ही ना हो कि इसने कुछ कुछ नहीं देखा। तो वो धीरे से वहां से चुपचाप बहाना मार के निकल गया। ठीक है, एक दिन बीत गए, 2 दिन। अब क्या हुआ, गांव में थोड़े टाइम बाद बड़ी अजीब सी बात होने शुरू हो गई। वो अजीब बात ये थी कि किसी एक घर में एक जवान जो लड़की थी वो प्रेग्नेंट हो गई। अब गांव में तो बहुत तेज हवा फैलती है। अब सब गांव वाले हैरान, सब पूछे। तो वो भगवान की, अपने पितरों की, पता नहीं किस किस की कसम खा गई लड़की कि मुझे नहीं पता। अब सब परेशान। तो गांव गांव के प्रधान ने उनको गांव छोड़ने का आदेश दिया कि तुम गांव छोड़ दो। अब वो रोते पिटते रहे कि हमें नहीं पता, लेकिन गांव वालों ने किसी ने कुछ नहीं मानी, तो उनको गांव से बाहर कर दिया। अब कुछ टाइम बाद फिर क्या होने लगा, घर में, जो वहां गांव था, वहां पे दो दूसरी लड़की, तीसरी, चौथी, मतलब 7 लड़कियां जो थी वो प्रेग्नेंट हो गई। अब गांव वाले परेशान कि कोई तो है जो ऐसा कर रहा है या इनको वश में कर रहा है। जब गांव वालों की मीटिंग हुई, जब सारी बात चल रही थी, तो अनिल भी वहां था। अनिल का दिमाग एकदम खटका। उसने ये बात प्रधान से अकेले में जाकर करी। तो उसने कहा, ठीक है भाई, हम देखते हैं रात को वहां किससे बात करता है, रोज जाता है। तो जब वो उसका पीछा कर रहे थे, तो रास्ते में उसने देखा कि खुद प्रधान की लड़की उधर की तरफ जा रही थी। तो अनिल ने उसको कहा, प्रधान को आवाज मत मारना, देखते हैं होता क्या। अब वो जो लड़की थी, जो प्रधान की लड़की थी, वो बेसुध थी। उसको होश नहीं था, कहाँ जा रही है, किसके पास जा रही है, बस वो चले जा रही थी। अब वो जब वहां गाड़ी के पास पहुंची, सुनील के पास, तो वो एकदम हंसने लग गई। ले, ये फरियाद भी तेरी पूरी कर दी। अब वो गांव वाले जो थे, वो डंडे वंडे लेके, लठवट लेके सब आसपास खड़े थे।
अब उन्होंने देखा कि ये तो भाई कुछ इनको खिला पिला के अपने बस में कर रहा है। उन्होंने प्रधान ने अपनी लड़की को आवाज मारी तो उसकी आवाज ही चेंज थी बिल्कुल, उस लड़की की आवाज नहीं थी। उसने कहा, क्यों प्रधान, तूने मेरे को और सुनील को अलग करवाया था ना, अब अलग करके करवा के दिखा। मैं वो ही हूं जो इससे शादी करना चाहती थी, लेकिन तुम लोगों ने हमें अलग करवा दिया। अब वो जो थी, वो हर किसी लड़की में जाकर, उस लड़की की आत्मा जो मरी थी, लड़की जो सुनील से प्यार करती थी, जो भागे थे, अब वो हर लड़की में जाकर रात को सुनील के पास ले आती थी उसकी डिमांड पर। अब गांव वालों ने गुस्से में सुनील को मार मार के वहीं खत्म कर दिया। अब जो वो लड़की थी, जो प्रधान की लड़की में थी, जो सुनील से प्यार करती थी, वो कह रही, मैं तो चाहती ही यही थी कि कुछ ऐसा हो कि अनिल मर जाए और मैं उसको अपने साथ ले जाऊं, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। तो जो उसकी तमन्ना थी वो पूरी हो गई। उसने जानबूझ के ऐसा किया कि मैं ऐसा कांड करूं कि गांव वाले इसको मार दें। तो ये थी एक प्यार की कहानी, जो मरने के बाद भी जिससे वो प्यार करती थी, उसकी रूह को अपने साथ ले जाना चाहती। कह रही, अब मुझे गांव से कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये मिल गया, सब मिल गया। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए और एक बार जरूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।